जरा सोचिए, क्या 2 पिज़्ज़ा की कीमत $1 अरब हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये है बिटकॉइन की सच्ची कहानी। और आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये देखिए, ये शायद इतिहास का सबसे महंगा खाना है। 2 सिंपल से पापा जॉन्स के पिज्जा। लेकिन जो बात इन्हें इतनी खास बनाती है वो ये नहीं है कि ये पिज्जा थे, बल्कि ये है कि इनके लिए पेमेंट कैसे की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन 2 पिज्जा के बदले दिए गए थे पूरे 10,000 बिटकॉइन। उस जमाने में ये बस इंटरनेट पर हो रहा एक मजेदार सा एक्सपेरिमेंट था, और कुछ नहीं। तो 22 मई 2010 को इन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी? सिर्फ $41। मतलब 2 पिज्जा के लिए बिल्कुल ठीक-ठाक दाम, है कि नहीं? और आज उन्हीं 10,000 बिटकॉइन की कीमत $1 अरब से भी कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा रिटर्न है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो सवाल ये उठता है कि $41 की ये जादुई इंटरनेट मनी आखिर $1 अरब की संपत्ति बन कैसे गई? इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसके रहस्यमयी बनाने वाले के पास। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रहस्यमयी क्रिएटर की। एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जो आज तक एक पहेली है। ये क्रिएटर सातोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है। अब ये कोई एक इंसान था या लोगों का ग्रुप, ये आज तक कोई नहीं जानता। 2008 में इन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। इसमें बताया गया था कि कैसे लोग बिना किसी बैंक या बिचौलिए के सीधे एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। और ये आइडिया दुनिया को देने के बाद वो अचानक गायब हो गए। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी कहती है। अगस्त 2008 में वो वाइट पेपर आया। कुछ ही महीने बाद जनवरी 2009 में पहला ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर अप्रैल 2011 में सतोशी ने अपना आखिरी ईमेल भेजा और बस गायब हो गए। ये सातोशी का आखिरी मैसेज था जो दुनिया ने देखा, और इससे उनकी सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। वो चाहते थे कि फोकस क्रिएटर पे नहीं, क्रिएशन पर हो, मतलब इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर। उन्होंने जानबूझकर खुद को इस पूरी पिक्चर से हटा लिया ताकि बिटकॉइन सही मायनों में डिसेंट्रलाइज्ड हो सके, यानी किसी एक इंसान या ग्रुप के कंट्रोल में न रहे। तो सातोशी के जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आ गई कम्युनिटी पर। और यहीं पर वो पिज्जा वाली कहानी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह वापस आती है। देखिए, ये सिर्फ 2 पिज्जा खरीदने की बात नहीं थी, ये एक मील का पत्थर था। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने असल दुनिया की कोई चीज खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया था। इसने ये साबित कर दिया कि ये जादुई इंटरनेट मनी वाकई काम करती है, कि बिना किसी बैंक के सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक वैल्यू भेजी जा सकती है। और ये बात खुद उन पिज्जा को खरीदने वाले प्रोग्रामर लेस्लो हैनीस के शब्दों से साफ हो जाती है। उनका कहना था, यार उन दिनों बिटकॉइन की कोई खास वैल्यू थी नहीं, तो उन्हें पिज़्ज़ा के बदले में ट्रेड करने का आइडिया ही बड़ा कूल था। मतलब साफ है, ये एक एक्सपेरिमेंट था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो पिज़्ज़ा ने ये तो साबित कर दिया कि बिटकॉइन एक करेंसी की तरह काम कर सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ बिटकॉइन की पहचान डिजिटल कैश से बदलकर कुछ और ही बन गई, डिजिटल गोल्ड। अब देखिए, सोने की ही तरह बिटकॉइन भी लिमिटेड है, यानी दुर्लभ है। लेकिन सोने से अलग हमें ये ठीक पता है कि दुनिया में कुल कितने बिटकॉइन होंगे। सिर्फ 21 मिलियन, न एक ज्यादा न एक कम। इसे दुनिया में कहीं भी मिनटों में भेजा जा सकता है, और इसे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी आसान है। इन्हीं सब खासियतों की वजह से आज बहुत से इन्वेस्टर्स इसे 21वीं सदी का सोना कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, डेटा भी यही दिखाता है। आज दुनिया के लगभग 1/3 बिटकॉइन बड़े बड़े वॉलेट्स में रखे हैं। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इसे एक सीरियस एसेट के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, बिटकॉइन सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये हर किसी की पहुंच में हो। चलिए देखते हैं कैसे। असल में बिटकॉइन की असली खूबी है इसकी डिविजिबिलिटी, मतलब इसे छोटे हिस्सों में बांटने की क्षमता। इसकी सबसे छोटी यूनिट को इसके क्रिएटर के सम्मान में सतोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में पूरे 10 करोड़ सतोशी होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को भी पूरा एक बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है।
कुछ 100 या 1000 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदा जा सकता है, और यही चीज़ इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक बिटकॉइन का कितना भी छोटा हिस्सा खरीदा जा सकता है, चाहे वो कुछ हजार सातोशी ही क्यों ना हो। इसके लिए अमीर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत की जा सकती है। और इसी डिविजिबिलिटी की वजह से कम्युनिटी में स्टैकिंग सैट्स की एक सोच पैदा हुई है। इसका मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे लगातार वक्त के साथ बचत करना है। ये बिटकॉइन में सेविंग को एक लग्जरी नहीं बल्कि एक आदत बना देता है, एक ऐसी आदत जिसे कोई भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बना सकता है। तो 2 पिज्जा से शुरू हुआ सफर आज $1 अरब की ग्लोबल एसेट तक पहुंच चुका है। ये है बिटकॉइन की अब तक की कहानी। उस पिज्जा डील ने साबित किया कि ये एक करेंसी के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बिटकॉइन का अगला पिज्जा मोमेंट क्या होगा? वो कौन सी चीज होगी जो इसके भविष्य को तय करेगी? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।